नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 के पाठ 5 को लेकर उपस्थित हैं और इसी के विषय में हम डिस्कस करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ते हैं। इस पाठ का जो शीर्षक है वह है मैं सबसे छोटी हूं। मैं सबसे छोटी हूं। इसके शीर्षक को हम समझ लिए और अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके हम सार को समझते हैं कि इस कविता में जो है बालिका अपनी माँ के जो है आंचल की छाया से दूर नहीं होना चाहती है, इसलिए वह छोटी ही बना रहना चाहती है। वह माँ की छाया से यानी कि माँ के आंचल से दूर नहीं होना चाहती, इसलिए वह जो है छोटी ही बना रहना चाहती है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य हमें जो है उन बच्चों को यह बतलाना है कि वह जो है हर व्यक्ति के जीवन में माँ का जो है स्थान क्या होता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में माँ के महत्व को बताया गया है कि माँ का महत्व कितना होता है। आइए इसको हम सबसे पहले पढ़ते हैं। बालिका कहती है कि मैं सबसे छोटी हूं, मैं सबसे छोटी हूं, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ कर या पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। मैं सबसे छोटी हूं, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। वो छोटी बालिका अपने माँ से कहती है कि माँ मैं सबसे छोटी हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मैं सबसे छोटी ही रहूं। क्यों? क्योंकि तेरी गोद में सोऊं। अगर मैं छोटी रहूंगी तभी तेरी गोद में सोने को मुझे मिलेगा। आगे पुनः बालिका कहती है कि फिरूं सदा माँ तेरे साथ। मैं अगर छोटी रहूंगी तभी मैं तुम्हारे साथ घूम सकती हूँ, यहाँ वहां घूम सकती हूँ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ। और अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम मुझे मेरा हाथ पकड़कर जहां भी जाओगी नहीं ले जा सकती, किंतु अगर मैं छोटी रहती हूं तो मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ सकती, यानी कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर चलती रहूंगी। आगे जो है बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। यहाँ पर बड़ा शब्द आया है। बड़ा आप जानते हैं, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तू चाहती है कि मैं बहुत जल्दी बड़ा हो जाऊं, यानी कि बड़ी हो जाऊं। अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो फिर तू पीछे चलती है माँ, मुझे बड़ा करके तू मुझे आगे आगे चलाना चाहती है और फिर मैं यानी कि मेरे पीछे पीछे स्वयं चलना चाहती है। हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अगर मैं बड़ी हो गई तो फिर तुम मेरा हाथ पकड़कर नहीं चलोगी और मुझे स्वतः ही चलना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे हमेशा हमेशा के लिए मेरे हाथों को पकड़कर साथ नहीं फिरती दिन रात। मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम मेरे साथ नहीं दिन में रहोगी यानी चलोगी और न ही रात में चलोगी, है ना। फिर इसमें जो है अपने कर से खिला धुला मुख, कर मीन्स यहाँ पर जो है कर आया है और कर मीन्स होता है हाथ। कर शब्द का यहाँ पर जिक्र है कर। तो अपने कर से खिला धुला कर, धूल पोंछ सज्जित कर गात, गात मीन्स आपका शरीर हो जाएगा, शरीर। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। बालिका अपनी माँ से कहती है कि अपने कर से खिला धुला मुख, अपने कर से खिला धुला मुख। तुम अपने अगर मैं छोटी रहूंगी तभी तुम अपने हाथों से जो है मुझे भोजन कराओगी। जब मैं भोजन खा लूंगी तो फिर तुम मेरा मुख जो है धूल पोंछ सज्जित करगा, यानी कि अपने कर से खिला धुला मुख
भोजन करने के बाद तुम मेरे मुख को धोगी। जैसे छोटे बच्चे जब भोजन कर लेते हैं तो माँ जो है क्या करती हैं, उस बच्चे के मुख को जो है वह स्वच्छ जल से जो है धोती हैं और उसको फिर पोंछती हैं। साथ ही साथ धूल पोंछकर अगर मैं मिट्टी में खेलती हूँ और मेरे शरीर पर मिट्टियां लग जाती हैं तो फिर सज्जित कर गात, तो मुझे नहलाकर धुलाकर पुनः जो है, ये गात मीन्स शरीर का जिक्र आया है, मुझे जो है सज्जित कर दोगी, तैयार कर दोगी। अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो फिर ऐसा नहीं करोगे। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, और अगर मैं बड़ी हो गई तो न ही तुम मुझे खिलौने दोगी, न ही मुझे परियों की कहानी सुनाओगी। इसलिए जो है मैं बड़ा नहीं होना चाहती, मैं छोटी ही रहना चाहती हूँ। आगे जो है कहते हैं कि ऐसी बड़ी न हूं मैं, ऐसे बड़ी न हूं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। बालिका कहती है कि ऐसी बड़ी न हूं मैं ऐसे ही अचानक न बड़ी हो जाऊं कि तेरा स्नेह न खोऊं मैं, कि ऐसे मैं बड़ी न हो जाऊं कि मुझे तुम्हारा प्रेम खोना पड़े और तेरे अंचल की छाया, तेरे आंचल की जो ममता है, जो छाया है, ममता रूपी छाया जिसको कहेंगे, उसी में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय। मैं जो है हमेशा जो है निष्प्रिय निर्भय, यानी कि मुझे किसी भी प्रकार का भय न रहे, यानी कि मैं तुम्हारे आंचल की छाया में निष्प्रिय निर्भय होकर रहना चाहती हूँ। और कहूं दिखा दे चंद्रोदय, हे माँ तुम मुझे कहीं जो है चंद्र उदय, चंद्र का उदय दिखा दो। यहाँ पर जो निष्प्रिय शब्द आया है, निष्प्रिय का तात्पर्य होता है कि मतलब ईर्ष्या न हो, ईर्ष्या रहित ना। यहाँ पर निष्प्रिय जो शब्द है ईर्ष्या रहित। तो बालिका कहती है कि मैं ऐसे बड़ी नहीं होना चाहती कि तेरा स्नेह न खो मैं, कि मैं तुम्हारा प्रेम ही खो दूं और तेरे अंचल की, यानी कि तेरे आंचल की छाया से भी मैं दूर हो जाऊं, छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, और मैं ईर्ष्यावश कहीं इधर उधर क्या करूं, छिपी रहूं। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती। हे माँ तुम मुझे कहीं दिखा दे चंद्रोदय, तुम मुझे कहीं जहां पर चांद निकल रहा हो वहीं पर मुझे उसका उदय का दर्शन करा दो। तो आइए हम पुनः एक बार इसके भावार्थ को प्रारंभ से समझते हैं। बालिका अपने माँ से कहती है कि हे माँ मैं छोटी ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं छोटी रहूंगी तो तेरी गोद में मैं सोऊंगी, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर मैं, तू जहां जहां जाएगी मैं तेरे साथ जाऊंगी और कभी न छोड़ू तेरा हाथ, और मैं तेरा हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। बड़ा बनकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, अगर मुझे या मैं बड़ी हो गई तो तुम मुझे आगे करके पीछे पीछे चलोगी और हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। बड़ी होने के बाद मुझे स्वतः ही अकेला ही, चाहे दिन हो रात हो, चलना पड़ेगा और तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। इसलिए हे माँ मैं बड़ी नहीं होना चाहती हूँ। आगे फिर बालिका कहती है कि अपने कर से खिला धुला कर तुम अपने हाथों से जो है मुझे भोजन कराकर मेरे मुंह को जो है वह पोंछती हो, और साथ ही साथ धूल पोंछ सज्जित कर गात। अगर मैं किसी प्रकार से या मैं मिट्टी में खेलती हूँ तो तुम मुझे नहला धुलाकर, गात शब्द आया, गात में शरीर बताया गया है आपको, तो ये गात यानी कि अगर मैं मिट्टी में खेल रही हूँ और मेरे शरीर पर मिट्टियां लगी हुई हैं तो तुम मुझे स्नान करा के नहलाकर जो है पुनः एक बार सज्जित कर देती हो, सजा देती हो। थमा खिलौने नहीं सुनाती, लेकिन अगर मैं बड़ी हो गई तो तुम मुझे न ही खिलौना दोगी, न ही तुम परियों की, सुखद परियों की कहानी सुनाओगे। इसलिए मैं बड़ी नहीं होना चाहती। आगे बालिका कहती है कि ऐसे बड़ी न हो मैं तो डरती हूँ कि मैं अचानक ऐसे बड़ी न हो जाऊं जिससे कि तेरा स्नेह न खो मैं तेरा प्रेम ही न पा सकूं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय।
मैं तुम्हारे आंचल रूपी छाया में, ममता की छाया में, बिना ईर्ष्या, निष्प्रिय, ईर्ष्या से रहित, निर्भय होकर जहां चंद्र का उदय हो रहा है, हे माँ तुम मुझे वहां दर्शन करा दो। इसलिए बालिका के जीवन में जो है माँ का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो हमने यहाँ पर इस कविता के माध्यम से बालिका के आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के प्रेम को, अपने माँ के प्रति प्रेम को जो है यहाँ पर हमने समझा। और ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि यह स्टोरी नहीं बल्कि यह जो कविता है यह आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि इस कविता में जो है बालिका अपने माँ से निवेदन करती है बार बार कि मैं बड़ा होना ही नहीं चाहती, मैं छोटी ही रहना चाहती हूँ। बालिका जो है अपने बचपन का यहाँ पर जिक्र की है कि अगर मैं छोटी रहूंगी तभी पूर्ण रूप से माँ की ममता का, माँ के प्रेम का मैं लाभ ले सकती हूँ, और अगर मैं बड़ी हो गई तो मैं माँ की ममता से वंचित हो जाऊंगी। इसलिए बालिका हमेशा छोटी ही रहना पसंद करती है। तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।